नेक्स्ट जो फाइलम है हम लोगों के पास, दैट इज टीनोफोरा। ठीक है, सिलेंट्राटा भी सी से था, टीनोफोरा भी सी से है। अगर हम वहां निडारियन बोल रहे थे तब सी साइलेंट था, यहाँ टीनोफोरा में भी सी साइलेंट, क्योंकि यही दो फाइलम है ना, निडारिया और टीनोफोरा, निडारिया और टीनोफोरा, जिसमें आप रेडियल सिमेट्री लिख रहे हैं, एक ही काइनोडर्माटा में आएगा। किसमें आएगा? काइनोडर्माटा में। दूसरी बात, यही दो ऐसे फाइलम हैं जिसमें आप टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं, जिसमें आप क्या लिख रहे हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं। ऐसे याद करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी बात है? बस आपने निडारियंस में लिखा ना डिप्लोब्लास्टिक, आप इसको भी लिखेंगे डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट फाइलम पे हम मूव करेंगे चीजें बदल जाएंगी। वहां पे कैसे चेंज हो जाएगा? जो आप टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, अब आगे जब तक इकाइनोडर्माटा नहीं आएगा तब तक बाइलेटरल सिमेट्री चलेगी। ठीक है, फिर सवाल ये उठता है कि इसमें फिर याद करने वाली कौन सी चीज है? तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ये फुटबॉल लाइक ऐसे अपीयरेंस दे रहा है ये आपको, ये जो टीनोफोरा है। तो हम लोग इनको सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज हम लोग इसको कहते हैं। इसका कॉमन नेम है किसका? टीनोफोरा का। सीधा आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द सी वॉलनट्स, आपको वहां पे एग्जाम्पल में प्लूरोब्रैकिया लिखा, यूप्लेक्टिला लिखा है, साइकन लिखा है, कोरल लिखा है, तो आपको प्लूरोब्रैकिया को टिक करना है। वहां जाके आपको याद नहीं आएगा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको क्या क्या बताया था, अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, तो ये आपको मैं एक इमेज दिखा रही हूँ, उससे तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इस ग्रीन वाले को काउंट कीजिए, ये 8 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देख के ये समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है कि सिलिएटेड क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप इसको यहाँ पे ना ऐसे ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये आप ऐसे दिख रहा है ना अंधेरे में चमकता हुआ, सही में ये फोटो अंधेरे में ली गई है और सही में ये चमक रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइलम है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करने का काम करेगा। ल्यूमिनस मतलब जैसे आप देखते हैं ल्यूमिनस वगैरह ब्रांड्स की बैटरीज वगैरह आती हैं, ल्यूमिनस क्या सोच के उन्होंने नाम रखा? ल्यूमिनस ये सोच के नाम रखा क्योंकि ल्यूमिनस एक इंग्लिश का वर्ड है विच मीन्स एनीथिंग विच हैज इट्स ओन लाइट, जो खुद से लाइट एमिट कर सकता है, हम उसको ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ल्यूमिनस है, तो हम इस घटना को, इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे? हम लोग इसको बायोल्यूमिनेसेंस देंगे। हाँ, मैं किस पे थी? देखिए वहां आपको उस इमेज में नहीं पता चला, लेकिन इस इमेज को देखिए ध्यान से, यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ भी नजर आ रहा यस है। मैम। तो ये जो 8 रोज जो है ना आपके पास, यहाँ पे जो इसके 8 जो रोज आप देख रहे हैं, ये सही में सिलिएटेड है। कैसा है? ये सिलिएटेड है, तो आपको इससे समझने में आसानी होगी कि इसके पास क्या है, 8 रोज जो है वो अवेलेबल है। किसके? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स के इसके पास 8 रोज अवेलेबल है। ठीक है, डन। अब ये भी तुरंत मैंने आपको समझाया। हाँ, इसका भी डाइजेशन जो है वो हम लिखेंगे कैसे? निडारियंस की तरह, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी और मैं किसी भी फाइलम में आपको नहीं पढ़ाऊंगी। आपसे सीधा पूछा जाएगा विच फाइलम पोजेस अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, आपको सिर्फ टिक करना है फाइलम टीनोफोरा। तो बहुत ही आसान सा फाइलम है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो निडारिया को कॉपी कर रहा है, सिर्फ आपको जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बस वही आपको याद करना है और कुछ है नहीं। एक आपने बायोल्यूमिनेसेंस याद करा है। ठीक है, फिर इसमें जो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेम बॉडी जो है मेल फीमेल दोनों सेक्सेस बनाने का काम करेगा। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत एडवांस्ड फीचर है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब सब चीजें ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। मतलब भाई हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अब हम दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल है, मतलब बॉडी के बाहर होगा। बॉडी के बाहर होगा तो भाई बॉडी के बाहर हो ही रहा है, तो जो वहां पे ऑर्गेनिज्म बन रहा है
वो डायरेक्ट एडल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म कैरी करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या कहते हैं हम लोग इसमें? ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करने का काम करता है। इसके क्लासिक एग्जांपल्स है आपके पास क्लोरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। समझ आया सबको? ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं ये निडारिया को कॉपी कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल निडारिया में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। निडारिया में भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर है, इसके पास भी डाइजेशन इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है। निडारियंस के पास भी रेडियल सिमेट्री है, इसके पास भी रेडियल सिमेट्री। लेकिन निडारियंस आर मोस्टली मरीन वाइल टिनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसके कुछ मेंबर्स गलती से फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं। टिनोफोरा का एक भी मेंबर गलती से भी आपको कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूसिव होता है, मतलब उसका एक भी आप एक्सेप्शन ढूंढ के वहां पे नहीं ला सकते। ठीक है, ये सारी चीजें मैच कर रही थी। और डिप्लोब्लास्टिक निडारियंस भी है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इनको अब डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या क्या है इसका? इनको हम लोग सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज कहते हैं। इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं। आपने देखा भी इमेज में भी बाहर की तरफ। क्या करता है भाई? सिलिएटेड है तो लोकोमोशन में और हेल्प करेगा, और कर भी क्या सकता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये खुद की बॉडी से लाइट इमिट करने का काम करता है, और ऐसा कोई भी और फाइलम नहीं करता है। सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं है। ठीक इसका उल्टा इसके पास रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। ठीक इसका उल्टा फर्टिलाइजेशन इसके पास एक एक्सटर्नल होगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करने का मतलब है लार्वा प्रेजेंट होगा इसके पास। एग्जाम्पल है इसके प्लूरोब्रैकिया या टीनोप्लाना, मतलब एंड टीनोप्लाना। इन दोनों फाइलम में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेंगे मेरे से। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम।